हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आप 1 जनवरी 2021 से जीएसटी एक्ट के अंतर्गत पेमेंट किस प्रकार करेंगे यदि आप क्वार्टरली जीएसटी या 3B को फाइल करना ऑप्ट करते हैं। फ्रेंड्स, 1 जनवरी 2021 से जो व्यक्ति क्वार्टरली जीएसटी या 3B को फाइल करने के एलिजिबल हैं वो इस प्रकार हैं। जिन व्यक्तियों की एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ रुपए तक रहती है प्रीसीडिंग फाइनेंशियल में, वो क्वार्टरली जीएसटी या 3B को फाइल करना ऑप्ट कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, यदि एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से ज़्यादा हो जाती है करंट फाइनेंशियल ईयर के किसी भी क्वार्टर में, तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वार्टर से वह यह स्कीम लेने के लिए एलिजिबल नहीं होगा और उसे मंथली जीएसटी या 3B ही फाइल करनी होगी। फ्रेंड्स, यदि टैक्स पेयर के द्वारा क्वार्टरली जीएसटी या 3B को फाइल करना ऑप्ट किया जाता है तो जो क्वार्टर के पहले 2 महीने होंगे उसके लिए उन्हें टैक्स मंथली ही पे करना है। फ्रेंड्स, ये टैक्स उन्हें महीना ख़त्म होने के बाद 25 तारीख तक पे करना है। इसके लिए उन्हें जीएसटी PMT 6 फॉर्म में यह चालान जीएसटी पोर्टल पर फिल करना है। इसमें उन्हें फ्रेंड्स जो ऑप्शन सेलेक्ट करनी है वो है मंथली पेमेंट फॉर क्वार्टरली टैक्स पेयर। जब वो चालान जनरेट करेंगे उसमें ये रीज़न उन्हें सेलेक्ट करना है। फ्रेंड्स, टैक्स पे करने के लिए टैक्स पेयर के पास 2 ऑप्शन होंगी, यानी कि जो पहले 2 महीने होंगे मंथ के इसमें टैक्स पे करने के लिए। एक तो है फिक्स्ड सम मेथड। फ्रेंड्स, फिक्स सम मेथड के अंतर्गत एक प्री फिल्ड चालान यानी कि ऑटोमेटिक चालान जीएसटी पोर्टल के द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। यह चालान कितने अमाउंट का होगा ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि क्या प्रीसीडिंग क्वार्टर में टैक्स पेयर ने जीएसटी या 3B को क्वार्टरली फाइल किया है। तो फ्रेंड्स, जो उसने कैश में टैक्स पे किया है प्रीसीडिंग क्वार्टर में उसका 35% टैक्स उसे पे करना है अपने कैश लेजर में फर्स्ट मंथ के लिए और सेकंड मंथ के लिए। और यदि टैक्स पेयर के द्वारा मंथली जीएसटी या 3B फाइल की गई थी लास्ट मंथ में, तो फ्रेंड्स जो कैश में टैक्स पे किया गया था उसके इक्वल यानी कि 100% ऑफ टैक्स पेड इन कैश वो अमाउंट उसे जमा करना है। फ्रेंड्स, इसे एग्जांपल के द्वारा समझ लेते हैं। जैसे कि फ्रेंड्स, व्यक्ति के द्वारा क्वार्टरली जीएसटी या 3B को फाइल किया गया है जनवरी से मार्च 2021 के लिए। तो फ्रेंड्स, अप्रैल और मई 2021 के लिए टैक्स किस प्रकार पे करना है। यहाँ पे व्यक्ति ने जनवरी से मार्च 2021 के लिए जो कैश में टैक्स पे किया है वो 100 रुपीज़ CGST का पे किया है। तो CGST का जो अप्रैल मंथ में वो टैक्स पे करेगा 35 रुपीज़। इसी प्रकार मई मंथ में भी 35 रुपीज़ और SGST का भी 35%, यानी कि SGST 35 रुपीज़ अप्रैल मंथ में और मई 2021 में भी 35 रुपीज़। इसी प्रकार IGST का 35% वह क्वार्टर के फर्स्ट मंथ में पे करेगा और क्वार्टर के सेकंड मंथ में पे करेगा। इसी प्रकार सेस का 35% अमाउंट में पे करेगा। फ्रेंड्स, अब हम सेकंड ऑप्शन डिस्कस करते हैं, यानी कि यदि टैक्स पेयर के द्वारा मार्च 2021 में जीएसटी या 3B को मंथली फाइल किया गया है, लेकिन अप्रैल से जून के जो क्वार्टर है उसके लिए वो जीएसटी या 3B को क्वार्टरली फाइल करना ऑप्ट करता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो उसने कैश में टैक्स पे किया है उसके इक्वलेंट अमाउंट उसे पे करना है अप्रैल में भी और मई में भी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे CGST भी 50 रुपीज़ पे करना है अप्रैल में और मई में भी। इसी प्रकार SGST 50 रुपीज़ पे करना है अप्रैल में भी और मई में भी, और IGST भी 80 रुपीज़ पे करना है। लेकिन फ्रेंड्स, मंथली टैक्स पेमेंट उन टैक्स पेयर को उपलब्ध नहीं होगी जिन्होंने कंप्लीट टैक्स पीरियड के लिए रिटर्न फाइल नहीं की है। फ्रेंड्स, दूसरा मेथड है सेल्फ असेसमेंट मेथड, जहाँ पे कि व्यक्ति अपनी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में से इनपुट टैक्स क्रेडिट जो से अवेलेबल है वो लेस करने के बाद जो नेट टैक्स ड्यू है वो पे कर सकता है जीएसटी PMT 06 चालान के द्वारा। फ्रेंड्स, इनपुट टैक्स क्रेडिट कितना उसे अवेलेबल है, इसके लिए ऑटो ड्राफ्टेड इनपुट टैक्स क्रेडिट स्टेटमेंट उपलब्ध करा दी जाएगी जीएसटी 2B के द्वारा हर महीने। फ्रेंड्स, रजिस्टर्ड व्यक्ति के पास ये ऑप्शन होगी कि वह इन 2 टैक्स पेमेंट मेथड में से, यानी कि फिक्स मेथड या सेल्फ असेसमेंट मेथड, किसी भी मेथड को चूज कर सकता है क्वार्टर के 2 महीनों के लिए। फ्रेंड्स, यदि आपका किसी महीने में कोई टैक्स ही नहीं बनता है या फिर क्वार्टर के फर्स्ट मंथ में जो टैक्स आपका बनता है उसके लिए आपके पास इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर या कैश लेजर में ऑलरेडी बैलेंस पड़ा हुआ है, तो आपको टैक्स डिपॉजिट करने की आवश्यकता नहीं है। इसी प्रकार क्वार्टर के सेकंड मंथ के लिए भी आपको टैक्स जमा कराने की आवश्यकता नहीं है यदि आपकी नील टैक्स लायबिलिटी है, या फिर फर्स्ट मंथ और सेकंड मंथ के लिए जो टैक्स बनता है उसके इक्विवेलेंट अमाउंट ऑलरेडी आपके इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर या फिर क्रेडिट लेजर में पड़ा है। फ्रेंड्स, आप जीएसटी या 3B का रिफंड क्लेम नहीं कर सकते जब तक कि आप उस क्वार्टर के लिए जीएसटी या 3B को फाइल नहीं कर देते, यानी कि जो पहले 2 महीनों में आपने
टैक्स जमा किया है इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में, तो वो आप रिफंड तभी ले सकते हैं जब आप उस क्वार्टर के लिए जीएसटी या 3B को फाइल कर देंगे। फ्रेंड्स, ये जो आपने टैक्स जमा किया है वो आप किसी और पर्पज़ के लिए यूज़ नहीं कर सकते जब तक कि आप उस क्वार्टर के लिए रिटर्न फाइल नहीं कर देते। फ्रेंड्स, जीएसटी या 3B को कब तक फाइल करना है? जो व्यक्ति क्वार्टरली जीएसटी या 3B को फाइल करेंगे उन्हें क्वार्टर के ख़त्म होने के बाद 22nd डे या फिर 24th डे तक जीएसटी या 3B को फाइल करना है। यह इस बात पर डिपेंड करेगा कि उनका प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस किस स्टेट में है। फ्रेंड्स, जब वो क्वार्टरली रिटर्न फाइल करेंगे जीएसटी या 3B में, तो उसमें अपनी आउटपुट सप्लाई दिखाएंगे उस क्वार्टर की, और जो इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल है वो लेस करने के बाद जो नेट टैक्स है वो उन्हें पे करना है। फ्रेंड्स, जो उन्होंने पहले 2 महीनों में टैक्स जमा किया है इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में, वह उसका यूज़ कर सकते हैं जब वो क्वार्टरली जीएसटी या 3B को फाइल करेंगे। यदि उनका कोई अमाउंट रिफंड के लिए ड्यू हो गया है तो क्वार्टरली जीएसटी 3B को फाइल करने के बाद उसका रिफंड क्लेम कर सकते हैं, या फिर जो आने वाले क्वार्टर है उनके लिए वो उसे एडजस्ट कर पाएंगे। लेकिन फ्रेंड्स, यदि किसी व्यक्ति की जीएसटी की रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाती है और उसने जो टैक्स है वो जमा किया फर्स्ट 2 मंथ्स में क्वार्टर के, तो फ्रेंड्स उसे तब भी जीएसटी 3B को रेलेवेंट टैक्स पीरियड के लिए फाइल करना है। फ्रेंड्स, यदि कोई व्यक्ति क्वार्टरली जीएसटी या 3B को फाइल करना ऑप्ट करता है और टैक्स पेमेंट करने में डिले करता है तो क्या उसे इंटरेस्ट भी लगेगा? फ्रेंड्स, यदि व्यक्ति के द्वारा फिक्स मेथड को ऑप्ट किया गया है तो उस केस में उसे क्वार्टर के पहले 2 महीनों के लिए टैक्स ड्यू डेट तक पे करना है, यानी कि महीना खत्म होने के बाद 25 तारीख तक। फ्रेंड्स, इस केस में जब वो क्वार्टरली जीएसटी या 3B फाइल करेगा उसमें टैक्स लायबिलिटी में से इनपुट टैक्स क्रेडिट लेस करने के बाद यदि उसका जो टैक्स बन रहा है वो चालान के द्वारा पे कर देता है तो कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जाएगा। यदि सिस्टम के द्वारा कंप्यूट किया गया अमाउंट वो पे कर देता है क्वार्टर के जो पहले 2 महीने हैं वो टैक्स ड्यू डेट तक, और जो पूरी उसकी टैक्स लायबिलिटी आती है क्वार्टर की वो भी ड्यू डेट तक फर्निश कर देगा, तो उस केस में फ्रेंड्स कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जाएगा। यदि टैक्स पेयर के द्वारा सिस्टम कंप्यूटर टैक्स को पे नहीं किया जाता है PMT 6 में ड्यू डेट तक, तो फ्रेंड्स उस केस में इंटरेस्ट भी चार्ज किया जाएगा एप्लीकेबल रेट से। जो PMT 6 को फाइल करने की ड्यू डेट है जब तक वो पेमेंट नहीं कर देता है तब तक का इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। इसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति जीएसटी या 3B को जो क्वार्टरली ड्यू डेट तक फाइल नहीं करेगा तो फ्रेंड ड्यू डेट के बाद उसे सेक्शन 50 के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट भी पे करना होगा नेट ऑफ ITC के बेसिस पे। फ्रेंड्स, यहाँ पे एग्जांपल दी गई है। मान लीजिए व्यक्ति ने अक्टूबर से दिसंबर के लिए क्वार्टर में टैक्स पे किया था 100 रुपीज़ कैश में, और फ्रेंड्स वो जनवरी, फरवरी और मार्च के लिए रिटर्न फाइल करेगा। तो जनवरी में फ्रेंड्स उसका जो टैक्स है वो उसे पे करना है 25 फरवरी तक 35 रुपीज़, और फरवरी का टैक्स 25 मार्च तक पे करना है 35 रुपीज़। फ्रेंड्स, जब वो जनवरी, फरवरी और मार्च के लिए रिटर्न फाइल करेगा तो फ्रेंड्स उस वक्त उसे पता लगता है कि जनवरी का टैक्स 40 रुपीज़ भरना था और फरवरी का 42 रुपीज़ है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे उसने जनवरी का टैक्स 5 रुपीज़ कम पे किया है, फरवरी का 7 रुपीज़। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जाएगा यदि वो अपनी पूरे क्वार्टर की टैक्स लायबिलिटी को पे कर देता है और जीएसटी या 3B को ड्यू डेट तक फाइल कर देता है। फ्रेंड्स, एक और एग्जांपल के द्वारा यहाँ पे समझाया गया है कि मान लीजिए व्यक्ति के द्वारा अक्टूबर से दिसंबर में जीएसटी पे किया गया है कैश के द्वारा 100 रुपीज़, और फ्रेंड्स वो जनवरी, फरवरी, मार्च की रिटर्न फाइल करता है। फ्रेंड्स, यहाँ पे जनवरी का जो टैक्स है वो उसे पे करना है 35 रुपीज़ 25 फरवरी तक, और फरवरी का 35 रुपीज़ 25 मार्च तक है। तो फ्रेंड्स वो जब जनवरी, फरवरी और मार्च के लिए रिटर्न फाइल करता है क्वार्टरली तो टैक्स उसका 125 रुपीज़ बनता है, और वो रिटर्न 30 अप्रैल को फाइल करता है तो इस केस में इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा, यानी कि 125 रुपये टोटल लायबिलिटी हुई, इसमें से 70 रुपीज़ वो ऑलरेडी पे कर चुका है। 55 रुपीज़ पे इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा जो जीएसटी या 3B को फाइल करने की ड्यू डेट है उस डेट से लेकर 30 अप्रैल तक। फ्रेंड्स, यदि व्यक्ति के द्वारा सेल्फ असेसमेंट मेथड ऑप्ट किया जाता है तो उस केस में आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में से इनपुट टैक्स क्रेडिट लेस करने के बाद जो नेट टैक्स है उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा जो क्वार्टर के पहले 2 महीने होंगे उसकी ड्यू डेट के बाद यदि वो टैक्स पे करता है तो उस इंटरेस्ट पे करना है, और ये इंटरेस्ट जीएसटी या 3B के जरिए पे करना है। फ्रेंड्स, लेट फीस किस प्रकार एप्लीकेबल होगी इसके बारे में बताया गया है कि यदि कोई व्यक्ति क्वार्टरली जीएसटी या 3B को फाइल करता है और क्वार्टरली जीएसटी या 1 को फाइल करेगा तो फ्रेंड्स
यदि वो इन रिटर्न को ड्यू डेट के बाद फाइल करेगा तो उसे लेट फीस भी पे करनी होगी। लेकिन जो क्वार्टर के पहले 2 महीने होंगे उसमें जो वो टैक्स पे करेगा, यदि वो उसे पे करने में डिले करेगा तो कोई लेट फीस चार्ज नहीं की जाएगी। फ्रेंड्स, ये जो सर्कुलर गवर्नमेंट ने इशू किया है आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक इस न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं आपके लिए यह न्यूज़ यूज़फुल रही होगी। कृपया लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो जीएसटी एक्ट के अंतर्गत कॉम्प्लायंस कर पाए। आप हमें टेलीग्राम ऐप CA सतबीर सिंह टैक्स हिल पर ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप जीएसटी और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें। फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट प्राप्त करने के लिए आप हमारे नए YouTube चैनल टैक्स हिल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक के इस न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है।